हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको अपनी बेसब्री से काउंसलिंग का इंतज़ार होगा। आप में से बहुत से बच्चों को डाउट था कि सर हमारा जो स्टेट है एमपी स्टेट, उसमें काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो उसी को बताने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से लास्ट तक सुनना है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपका फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा, मॉपअप राउंड कब होगा, और ये आपका जो ऑल इंडिया कोटा है उसके साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी, तो आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है। सबसे पहले ये जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये नीट 2025 का जो है एक्सपेक्टेड जो टेंटेटिव शेड्यूल है काउंसलिंग का, वो है जो कि एमसीसी के द्वारा रिलीज़ किया गया है कि आपकी जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसके जस्ट 10 से 15 दिन के गैप में हर एक स्टेट की भी काउंसलिंग उसके साथ साथ चलती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो कॉलेज अपना लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा से। यदि किसी बच्चों को कॉलेज वहाँ का पसंद नहीं आया तो वहाँ से वो अपना कॉलेज जो भी उसे मिला उसे छोड़कर वो अपने स्टेट में आ सकता है। तो उसे दोनों मौके दिए जाते हैं, इसलिए पहले काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया की, उसके फिर कुछ दिनों के बाद जो कुछ समय का गैप देके आपकी स्टेट की काउंसलिंग भी की जाती है, ताकि बच्चों को मौका मिले और वो अपना ऑल इंडिया का भी करा सके, और यदि उसे वहाँ से सीट नहीं लेना है तो वो अपने स्टेट में आके अपनी सीट ले सके। ठीक है, तो इसलिए किया जाता है। तो जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है जो ऑल इंडिया कोटा की, वो 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, जो कि चलेगी 30 जुलाई तक। ठीक है, इस बीच आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और जो भी कुछ सारी प्रोसेस है वो होगी। ठीक है ना, तो उसी के साथ साथ आपकी स्टेट की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे ही 30 तारीख को काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी ऑल इंडिया की, तब तक बच्चा डिसाइड कर चुका होगा कि उसे जो कॉलेज मिला ऑल इंडिया से वो उसे लेना है या नहीं। यदि वहाँ से कॉलेज नहीं लेना चाहता है तो फिर उसी दिन के बाद से, मीन्स जो 30 जुलाई जो लास्ट डेट है ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की, वो फर्स्ट डेट होगा स्टेट काउंसलिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट में ये 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक चलेगा। मीन्स यदि आपको ऑल इंडिया में कोई सीट नहीं लेना है तो आप उसे स्टेट से ले सकते हैं, और तो स्टेट का काउंसलिंग चलेगा यहाँ तक। और लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है वो 6 अगस्त है, किसमें, ऑल इंडिया कोटा में। और जो 12 अगस्त है वो है अपना स्टेट काउंसलिंग में। इसका मतलब ये कि आप 6 अगस्त तक ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो ऑल इंडिया में कॉलेज मिला है उसमें आपको रहना है या नहीं। ठीक है, जैसे ही आपको वहाँ पे नहीं रहना होता है तो आप स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद आपका जो 12 अगस्त होगी वो लास्ट डेट होगी कॉलेज में पहुंचने की, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने की। ठीक है, फिर जो सेकेंड राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा फिर 12 अगस्त से, जो कि चलेगा 20 अगस्त तक ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और 19 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और जो चलेगा 29 अगस्त तक स्टेट काउंसलिंग में। ठीक है, फिर इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 29 अगस्त रहेगी ऑल इंडिया कोटा में, और 4 सितंबर रहेगी अपना स्टेट काउंसलिंग के इसमें। ठीक है, फिर राउंड 3 का भी यहाँ पे दिया हुआ है, और स्टे वैकेंसी राउंड, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। फिर आप में से कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हमारा सेशन कब से स्टार्ट हुआ। तो आप लोग का जो सेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप देखिए कि 29 अगस्त तक सेकेंड राउंड की पूरी चॉइस फिलिंग होके सबको कॉलेज मिल जाएंगे, सब बच्चों ने अपना एडमिशन ले लिया होगा 29 तक, और स्टेट में 4 सितंबर तक ले लेंगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड आप सबका हो जाएगा, उसके बाद आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो बच्चे मॉपअप राउंड या फिर थर्ड राउंड में ज्वाइन करेंगे उनका फिर जैसे ही एडमिशन होता है उसके बाद अपनी जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नोटिस था। फिर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टेट होता है, यदि मैं एमपी स्टेट की बात करूँ तो एमपी स्टेट में आपको 3 राउंड में काउंसलिंग होगी, जो कि ऑनलाइन होगी। सबसे पहला अपना फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और थर्ड होता है मॉपअप राउंड। ठीक है, तो जो फिर आप में से बहुत से डाउट थे बच्चों के कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग में पैसा लगेगा या फिर वो फ्री में होगी। तो आपका जो फर्स्ट राउंड होता है एमपी में वो फ्री में होता है, आपको उसमें कोई भी पैसा पे नहीं करना है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहे या फिर प्राइवेट कॉलेज लेना चाहें। ठीक है, यदि आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए 1 लाख रुपये देना होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो 5,000 रुपये, और जनरल कैटेगरी से हैं तो 10,000 रुपये देने होते हैं। ठीक है, जब आप मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग में जाते हैं, अब आप ये चॉइस फिलिंग क्यों करा रहे हैं और आप डिफरेंट राउंड में क्यों जा रहे हैं, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन में आप आगे जाते हैं, फर्स्ट से सेकेंड राउंड, सेकेंड से मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में आपको 2 लाख रुपये लगता है, चाहे आप चॉइस फिलिंग गवर्नमेंट की करें चाहे प्राइवेट की करें। ऐसे ही बहुत से डाउट्स आपके मन में होते हैं काउंसलिंग को लेके कि सर हमें अब क्या करना है, हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड होंगे, स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमें कैसे कॉलेज की रिपोर्टिंग करना है, कैसे फॉर्म भरना है। ऐसे बहुत से डाउट्स आपके मन में होते हैं।
तो उन्हीं का सॉल्यूशन के लिए हम आपके लिए लेके आ गए हैं पेड काउंसलिंग। तो ऐसे बच्चे जिनके मन में बहुत से डाउट्स होते हैं और वो काउंसलिंग अपने अच्छे से करवाना चाहते हैं, तो वो पेड काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ आप इनरोल हो सकते हैं पेड काउंसलिंग ग्रुप में, या फिर आप मुझे इंस्टा में पर्सनल डीएम कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के थ्रू। बहुत ही हम नॉमिनल सा चार्ज ले रहे हैं, तो जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग में इनरोल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। उसमें हम आपको डे टू डे अपडेट देते जाएंगे कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कब तक रेडी कर लेने हैं, आपको रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपको फाइनल कॉलेज मिलने तक हम आपके साथ रहेंगे और आपकी हर एक प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। आप मुझसे 24/7 कनेक्टेड रहेंगे और आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं पेड काउंसलिंग में वो ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो समझ सके कि स्टेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, ऑल इंडिया की कब होगी, उन्हें किस राउंड में कब कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको डाउट हो तो वो सब समझाई जाएगी। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।